नगर चुनाव ट्रेनिंग का टॉपिक नंबर 5 कि उम्मीदवार की छवि इमेज कैसे बनती है और कैसे बिगड़ती है। देखिए, चुनाव जनता जिताती है, लेकिन जनता वोट छवि देखकर भी देती है। आपको कौन सा नेता पसंद है, काम करने वाला नेता या फिर अच्छा दिखने वाला नेता? सच्चाई यह है कि काम बाद में देखा जाता है और छवि पहले बिकती है। इस टॉपिक में आप सीखेंगे कि जो उम्मीदवार की छवि कैसे बनती है और बिना गलती किए ही कैसे बिगड़ती है, और अगर छवि खराब हो चुकी है तो उसको कैसे सुधारा जाए। छवि इमेज क्या होती है? गलतफहमी तोड़ना। सबसे जो पहले एक भ्रम तोड़ते हैं आपका कि इमेज मतलब यह नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, आप बढ़िया इंसान हैं। इमेज मतलब है जनता आपके बारे में क्या मानती है, और चुनाव में मान्यता इस सच्चाई बन जाती है। हमारे अच्छे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने से, हमारे कहने से। जब जनता ये कहती है कि ये आदमी ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, वो इमेज होती है। जब जनता कहे तभी इमेज होती है, खुद के कहने से इमेज नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, एक आदमी रोज मंदिर में जाता है, लेकिन अगर पूरा मोहल्ला ये कहे कि ये तो दिखावा करता है, पाखंडी है, ढोंगी है, ढोंग रचता है, तो उसकी इमेज खराब है, समझ लीजिए। दूसरा आदमी मंदिर नहीं जाता है, लेकिन लोगों के काम करता है, लोगों के बीच रहता है, लोगों को अपनापन बनाकर अपनापन का एहसास कराता है। लोगों को लगता है कि ये हमारे बीच का आदमी, अपनी शराफत एक व्यवहार से बात करता है, तो लोग कहते हैं हाँ ये आदमी अच्छा है। मंदिर ना जाए, कोई जरूरी नहीं भाई मंदिर से अच्छा इंसान, तब लोग कहते हैं हाँ आदमी अच्छा है, तो समझ लीजिए आपकी इमेज अच्छी है। तो ये मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको प्रैक्टिकल बताया। अब इलेक्शन में परसेप्शन जो रियलिटी से बड़ी होती है, सच्चाई से ज्यादा बड़ी होती है। आसान भाषा में समझिए, मान लीजिए एक उम्मीदवार ईमानदार है, काम भी करता है, लेकिन लोगों में धारणा है एक तो आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोगों में ये धारणा बन गई यह मिलता नहीं है, अक्कड़ वाला है, घमंडी है। लोगों, क्योंकि वो धारणा हमें सेट करनी होती है, वो लोगों की जो धारणा है वो बड़ी होती है। लोगों की धारणा हमको इसको खत्म करने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी हमारी जो छवि हो अच्छी बनी रहेगी। लोगों में अपने प्रति अच्छी धारणा होनी चाहिए। जब लोगों में धारणा है कि ये घमंडी, आप काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये घमंडी है, मिलता नहीं है, तो अब सच्चाई चाहे कुछ भी हो, वोट धारणा पर पड़ेगा, सच्चाई पर नहीं। बस आप काम करने वाले, ये तो आपकी सच्चाई है, लेकिन लोगों को ये हो गया भाई ये तो घमंडी है, मिलता को नहीं, तो उसकी क्या होगी, ये धारणा होगी वोटर की, तो वो वोट नहीं पड़ेगा आपको, वो उसको धारणा पे पड़ेगा, भाई अच्छे वाले को पड़ेगा, छवि के हिसाब से देखकर। कई बार होते हैं ना भाई ये घमंडी, इसकी तो अक्कड़ तोड़नी है, इसका तो इलाज करना जरूरी है, वो धारणा बनी होती है लोगों की। तो उस तरीके से आपको छवि बनानी है, धारणा बड़ी होती है सच्चाई से। और एक सीधा उदाहरण, आदमी काम नहीं करता लेकिन हर जगह दिखता है, हर सुख दुख में खड़ा रहता है, जनता कहती है
काम हो या न हो, आदमी अपना है। अब कहते हैं ना जो शराफत वाला आदमी होता है, किसी के गए मान ले सुख दुख में मिलने जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, थोड़ा एक शराफतपन दिखाई देता है, यार आदमी शुद्ध है, बेचारा है, अपना आदमी है, बीच का है। और एक काम कर रहा है, चाहे तो काम करवा देंगे आपका, लेकिन अक्कड़ इतनी है तड़ाक भड़ाक से मतलब बात नहीं करना, एक अपने आप को बड़ा नेता दिखाना, वे लोग तुम्हारी हाजिरी लगाए। तो फिर वो जनता कहती है इसकी तो अक्कड़ निकालनी जरूरी है, इसका इलाज करना जरूरी है। तो ये जो धारणा बनी होती है लोगों की, धारणा के आधार पर वोट पड़ते हैं। अपनापन दिखाना बहुत जरूरी है। उम्मीदवार की छवि बनने के 5 स्तंभ। पहला स्तंभ है दिखाई देना। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। आप कितने भी अच्छे हैं, अगर जनता आपको देख ही नहीं रही तो आपकी कोई इमेज नहीं है। गलतियां क्या करते हैं उम्मीदवार, अक्सर घर बैठे रहते हैं, पोस्टर लगा दे नहीं जाना, बैनर झंडे लगा दिए, हाँ इससे अपना प्रचार चल जाएगा। यही जो गलतियां है वो भारी पड़ती है चुनाव में। सिर्फ भाई चुनाव के 15-20 दिन में जाएंगे तभी दिखेंगे, नहीं, चुनाव से पहले जाना पड़ता है। तो आपको इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी अच्छी छवि बना पाएंगे। सही तरीका क्या है, जैसे किसी की शादी, मौत, सुख दुख में आपकी मौजूदगी होनी चाहिए। गली मोहल्ले में आपका जो चेहरा है सभी लोग जानने चाहिए, पहचानने चाहिए। जब आप गली से जा रहे हैं तो आपको ये 2 आदमी कहे हाँ बैठेंगे, बैठे चाय पानी पे, तो एक ऐसी पहचान आपकी एक होनी चाहिए। दिखाई देना बार बार, ये नहीं है कि आप वीक में भी यदि एक बार दिखते हैं, आपने पूरा वीक काम किया, एक बार संडे को तकरीबन सभी रहते फ्री, तो कि शाम को है या इवनिंग टाइम में लगातार आपको वार्ड में या उसमें क्षेत्र के हिसाब से राउंड लगाने जरूरी है। यदि आप कम टाइम दे पा रहे तो आप अपनी टीम का, क्योंकि टीम आपकी छवि बनाने का जो काम करती है, जैसा हम बताते हैं, जो जनता के ऊपर जो माइंड सेट करते हैं वैसा जनता मान लेती है। दूसरा जो है अपना स्तंभ वो है व्यवहार। अब उम्मीदवार का जो एक गलत वाक्य है वो जो 100 अच्छे काम किए होते हैं उसको भी खत्म कर देता है। इमेज बिगाड़ने वाले जो व्यवहार है, जैसे अब मैंने बताया कि घमंडी हो गया, फोन नहीं उठाना, मैं नेता वाला हूँ एटीट्यूड, थोड़ा सा बात बात पर गुस्सा हो जाना, कोई किसी का मान सम्मान नहीं करना, तो वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। आपकी टीम का व्यवहार क्या, आपके परिवार का व्यवहार क्या, जब लोग मिलने आते हैं तो वो सब चीजें देखते हैं, उससे आपकी छवि बनती और बिगड़ती है। तो ये जो छवि बनानी है तो आपका व्यवहार डिपेंड करेगा। इमेज बनाने वाला जो व्यवहार है वो है ध्यान से सुनना, छोटे आदमी को सम्मान, जब भी कोई आपसे मिलने आए उसको, ऐसा है कई बार होता है ना कि जो छोटे आदमी की हम इज्जत नहीं करते, छोटा आदमी है उसको वही सम्मान, वोट है वो सभी का बराबर है, उसको वही सम्मान जो देना जरूरी है ताकि उसको एक एहसास हो, अपनेपन का एहसास हो। तो उसके अंदर एक अपनेपन का एहसास होना चाहिए। तीसरा जो स्तंभ है वो है लोगों की जो बात। आप अपनी जो इमेज नहीं बनाते, लोग मिलकर बनाते, लोग जो मिलकर यही कहते हैं कि हाँ ये सब ठीक है, ये अच्छा आदमी है, ये काम करने वाला आदमी है, उस हिसाब से वोट इसी को देंगे, ये जीतेगा तो हमारे शहर का भला होगा, हमारे वार्ड का भला होगा। तो उस तरीके से जो लोग कहेंगे वही माना जाता है। अगर 10 लोग कहे 10 में से आपको सिलेक्ट करना कि जैसे 10 लोग कहे आपको कि ठीक आदमी, तो आपकी क्या है कि जो इमेज है वो न्यूट्रल इमेज है, और फिर 10 आदमी कहे कि काम का आदमी है तो वो आपकी एक पॉजिटिव इमेज है, और 10 आदमी ये कहे कि झूठा है, फरेबी है, तो आपका गेम ओवर है, यानी कि आपकी इमेज बिल्कुल खराब है, उससे आपको नुकसान होता है। इसलिए 10 सही लोगों का जो साथ आपको रखना,
100 पोस्टर से ज़्यादा जरूरी है। जितने ज़्यादा पोस्टर लगाओगे उससे ज़्यादा जरूरी 10 लोगों का साथ। जब 10 लोग यहीं गली मोहल्ले में आपके साथी एक अच्छे जाके कहते हैं कुछ ना कहो, 5 आदमी बैठ गए, जब चुनाव की चर्चा चलाते, वो चर्चा शुरू करवाते, फिर वही कहते हैं कि ये आदमी ठीक है, बढ़िया है, बोलने का है, व्यवहार में ठीक है, काम करने वाला है, अपने क्षेत्र का भला करेगा, तो वो क्या है कि उसके साथ 5 आदमी और अटैच होते हैं, प्रभावित होते हैं। फिर वो 5 आदमियों की चर्चा 10 आदमियों से, 10 आदमियों की चर्चा 15 आदमियों से, ऐसी धीरे धीरे करते आपकी चर्चा बढ़ जाती है और लोग कहना शुरू कर देते हैं आपके बारे में बढ़िया। तो इस तरीके से आपको अपने जो छवि बनाने का काम करना होता है। अगला है जो विरोधी की कहानी, जो 4 नंबर स्तंभ है वो है विरोधी की कहानी। अगर आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे तो विरोधी आपकी कहानी लिखेगा। आपको अपनी कहानी के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करना है, उनको दिखाना है, अपनी कहानी बतानी है, कहानी के साथ जोड़कर आपको दिखाना होता है। अलग अलग के हिसाब से, अलग अलग कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग कहानी होती है। उदाहरण के तौर पर यदि आप चुप बैठे रहे, आप अपनी कहानी जनता के सामने नहीं बताए, तो विरोधी ये कहेगा कि ये बाहर का है, ये कामचोर है, ये सिर्फ चुनाव में आता है, ये काम करने वाला नहीं है, ये झूठा है, फरेबी, 100 तरीके के जो आप पर आपकी कहानी बनाने का काम करेगा। तो इमेज वहीं बिगड़ती है जहां आप चुप रहते हैं, आप बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, भाई उसके ऊपर कुछ बोले ना, उसको काउंटर अटैक किया ही नहीं। विरोधी के हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां ये बताना बहुत जरूरी है। वहां चुप रहना आपका नुकसान का कारण है। स्तंभ नंबर 5 की डिजिटल इमेज। अब जो आज के दौर में है, आपको भी पता है, सारी दुनिया क्या है कि डिजिटल हो चुकी है। हर घर में जो जितने भी वोटर है सबके पास मोबाइल फोन है। अब गलतियां क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार होते हैं, उनको समझ नहीं होती, वो क्या होता है कई बार फर्जी पोस्ट बना डालता है, उल्टी सीधी जो पोस्ट है, वीडियो है, वो डाल देता है। ऐसी वीडियो डाल देता है जिसका जो इम्पैक्ट है वो जनता पर गलत पड़े। तो ये आपको देखना है। यदि आपको बिल्कुल अपनी सही छवि बनानी है तो उसमें क्या है कि पॉजिटिव, आपको जो सिंपल फोटो, एक होता है तड़क भड़क वाली, कई बार होता है ना जैसे कि वोटर को पता नहीं कहाँ चिढ़ हो जाए, पजामा कुर्ता जो पहनने से भी एक बिल्कुल नेता वाले कड़क टाइप के आप पहन के वीडियो बनाते हैं। तो कुछ 5-7 जो ऐसे लोग रखते हैं जो एक दबंग टाइप के, और उनसे जो एक दबंग नेता वाली आप दिखाते हैं, वोटर पजामा कुर्ते से भी नाराज हो जाते हैं। तो जितना आप सिंपल होगा ना, उतना थोड़ा ठीक साफ सुथरे पहनो। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो इस तरीके से आपको क्या है कि सोशल मीडिया पर बिल्कुल सिंपल फोटो जो एक वाजिब हो वही डालनी चाहिए, उल्टी सीधी नहीं डालनी चाहिए। कई बार कास्ट के ऊपर लोग वीडियो बना देते हैं, हमारे सारे इकट्ठा हो लो बिरादरी, भाई ये बिरादरी सारी इकट्ठा होगी, तो उससे क्या है जो अदर बिरादरी है वो अपोजिट हो जाती है। तो उस तरीके से जो जनता के बीच की वीडियो सिंपल डाले, काम की बात और कम दिखावा वाली एक नेचुरल आपको डाले, ज्यादा तड़क भड़क से भी आपकी इमेज खराब हो जाती है। तो ये आपके जो स्तंभ है इमेज बनाने के। अब नोट कीजिए कि यदि सोशल मीडिया पर आपकी जो छवि है आप अच्छी दिखाओगे, जैसा आप जनता को दिखाओगे वैसे जनता मान लेती है। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसा ही जनता कहने लगती है। जो आपने जनता को बताया, बार बार बताया, तो वैसा जनता मान लेगी, फिर वही जनता आपका प्रचार करना शुरू कर देती है। अब छवि जो आपकी इमेज है वो कैसे बिगड़ती है? पहली गलती क्या होता है कि गलत लोगों की संगत। अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि कैंडिडेट जो नहीं होते लेकिन कैंडिडेट को डुबो देते हैं। ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट के साथी होते हैं, वो कैंडिडेट को डुबोने का काम करते हैं। हमें ऐसे जो लोगों की संगत नहीं रखते हैं, जब हम प्रचार के दौरान जाए, जो हमारे साथ यदि वो प्रचार के साथ जाए, जिनसे लोग चिढ़ते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, जिन्हें देखना लोग पसंद नहीं करते,
ऐसे लोग यदि हम साथ रखेंगे तो हम अच्छे होने के बावजूद भी हम अपनी छवि खराब कर लेंगे, क्योंकि वो लोग माने ऐसे, इसके दोस्त ही ऐसे, इसको डुबा रहे हैं, तो उनसे हमें दूर रहना जरूरी है। तो गलत लोगों की संगत नहीं करनी है, जैसे कि शराबी, झगड़ालू, दलाल टाइप जो समर्थक होंगे, इस तरीके के जो समर्थक है उनसे हमें संगत से बचना है। लेकिन वो अंडरग्राउंड है, हर वोटर की जरूरत होती है। एक शराबी की भी जरूरत है, नारे कौन लगाएगा? शराबी तो लगाएगा, एक समझदार आदमी नारे नहीं लगाएगा। तो उनकी जरूरत वहाँ रैली, जनसभा, उनमें जरूरत होती है। तो वो हमें उनको उस समय उपयोग कीजिए जहाँ जिसकी जरूरत हो, और पर्दे के पीछे रखिए जिसकी एंटी इनकम्बेंसी हो। तो ये आपको यही है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो उम्मीदवार के जिनसे लोग देख कर चिढ़ते हैं उनको खुले में आपको नहीं रखना है कोई भी प्रचार में। जनता केवल नेता को नहीं, उसकी टीम को भी वोट देती है। भी इसकी टीम कितनी अच्छी है, टीम ही वोट बनाने का काम करती है। दूसरा है जो आपका गुस्सा और व्यवहार, गलती नंबर 2, कि नेता का जो गुस्सा है, जो व्यवहार है, जो अपमान है। कई बार क्या होता है कि नेता अपने जो वर्कर या वोटर का अपमान भी जो कर देता है। जब कोई नेता गुस्सा करता है तो वो जनता का अपमान माना जाता है। नेता बिल्कुल ठंडा और शांत होता है, जितना जो शांत होगा नेता उतना ही जनता उसको पसंद करती है। तीसरी जो गलती है वो चुनावी नौटंकी, चुनाव के समय नौटंकी करना। अब है इमेज यदि आपकी खराब हो जाए तो उसको कैसे सुधारे। अच्छी बात यह है कि इमेज सुधर सकती है, लेकिन वो ये नहीं है कि कोई 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में आपकी इमेज सुधर जाएगी। उसको समय चाहिए होगा, धीरे धीरे आपकी इमेज सुधरती है। पहले स्टेप जो है इमेज सुधार, आपको यदि खराब हो चुकी है तो उसको सुधारने के लिए पहला स्टेप यही है कि सच स्वीकार करें। अब क्या होता है कि आपके कोई टीम का साथी है जो बढ़िया अच्छा है, समझदार है, आपका कोई राजनीतिक सलाहकार है, वो ये बताता है जी आपकी थोड़ी इमेज खराब है, इसको सुधारने का प्रयास करें। लोग कहते हैं कि गुस्से वाला है, ये थोड़ा झगड़ालू है, थोड़ा घमंडी है, बात नहीं करता, थोड़ा एटीट्यूड है। तो वो एक सलाहकार उसको सही सलाह दे रहा होता है, लेकिन वो नेता क्या होता है, वो मानता नहीं, वो अपने हिसाब से चलाता है। तो जिसको समझदार होता है वो स्वीकार करता है, जो राजनीति का जानकार व्यक्ति होता है वो सम्मान करता है। लेकिन वो है ना कि वो फिर सलाहकार की माने ना, तो सलाहकार क्या करे, वो उसका साथी ने तो उसको बता दिया। तो पहले क्या है कि हमें सच स्वीकार करना जरूरी है। पहले ये मानिए हाँ मेरी इमेज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यदि ये मान लेंगे तो हम उसको सुधार पाएंगे, यदि नहीं मानेंगे तो हम सुधार नहीं सकते। दूसरा क्या, एक लाइन की जो एक नई पहचान, यानी कि एक लाइन की आपको रखनी है। उदाहरण के तौर पर कि काम का आदमी है, हर वक्त मिलने वाला है, बिना दिखावे वाला आदमी है, सच्चा है, शरीफ है, बेचारा है। ये इस तरीके की जो एक लाइन की आपकी जो पहचान बनानी है पब्लिक में। तीसरा जो स्टेप है वो है लगातार एक जैसा व्यवहार। ये नहीं है कि आपने पहले कुछ व्यवहार किया और अब हम कुछ और व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको लगातार जो कंटिन्यू है वो एक जैसा व्यवहार जो करना होगा। ये नहीं है कि पहले ये क्या चुनाव के समय हम बिल्कुल बदल गए, पहले थोड़ा कुछ व्यवहार दिखाना पड़ेगा एक जैसा। अगला जो स्टेप है 4 नंबर, प्रभावशाली जो लोगों को ठीक करना। अब क्या होता है कि जो चाहे वार्ड हो, चाहे आपका किसी क्षेत्र की बात हो, चाहे शहर की हो, चाहे गांव की हो, जो गांव शहर क्षेत्र वार्ड में प्रभावशाली लोग होते हैं। प्रभावशाली लोग वो होते हैं जो पहले चुनाव लड़ लिए, या जो कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई महंत पुजारी, कोई भी हो सकता है जिसका 50-100 वोटों पर प्रभाव हो और जो इसको अपने पूरे क्षेत्र में लोग जानते हैं, वो प्रभावशाली लोग होते हैं। यदि वो आपको अच्छा कहेंगे तो लोग अच्छा मानना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो प्रभावशाली लोग हैं उनको पकड़े ताकि वो आपका विरोध ना करे, आपके बारे में गलत बयानबाजी ना करे। यदि वो प्रभावशाली लोग ही आपके बारे में गलत बयानबाजी करने लग जाएंगे तो उनके जो साथी है, जिनके जो उनको भगवान मानते हैं, भाई हाँ ये आदमी के कहने से हम वोट देते हैं, तो वो भी वैसे ही कहना शुरू कर देते हैं। तो प्रभावशाली लोगों को पहले ठीक कीजिएगा। विनिंग इमेज फॉर्मूला
जो क्या है, जीतने वाली इमेज के 4 गुण होते हैं। पहला, जो उम्मीदवार मिलता है, दूसरा जो अपना लगता है, तीसरा जो भरोसे वाला, चौथा जो मजबूत लेकिन घमंडी नहीं। अगर जनता कहे कि काम हो या न हो, आदमी ठीक है, बहुत अच्छा है, तो समझ लीजिए आप जीत के पास है। विरोधी, अगर आपको ये देखना है कि विरोधी आपकी छवि कैसे खराब करता है और आप उसको कैसे काउंटर अटैक करें। काउंटर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए कि अगर विरोधी आपकी छवि खराब कर रहा है तो इसका मतलब है आपको, आपसे उसको खतरा है। कमजोर उम्मीदवार पर कोई मेहनत नहीं करता। याद रखें, विरोधी सबसे पहले आपकी छवि पर अटैक करता है और आपके परिवार की छवि पर अटैक करने की कोशिश करता है। आपके सपोर्टर के द्वारा आपकी छवि गिराने की कोशिश रहती है। चुनाव लड़ना मतलब इमेज वॉर में उतरना है। यहां यदि आप चुप रहते हैं तो समझ लेना कि आप आत्महत्या कर रहे हैं। विरोधी का जब तक हम सही समय पर काउंटर अटैक नहीं करेंगे तो फिर ये अपनी आत्महत्या है चुनाव की। विरोधी इमेज कैसे खराब करता है? पहला जो तरीका है वो है अफवाह। वो अपने टीम के माध्यम से, अपने सपोर्टर के माध्यम से अफवाहें फैलाता है कि अफवाह सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक हथियार है। ये बिल्कुल आम है, बस एक बार कहना है, अफवाह फैलानी है। उदाहरण के तौर पर कि ये भ्रष्ट है, ये बदमाश है, ये बाहर का है, ये जीतने के बाद दिखेगा नहीं, ये पार्टी बदल लेगा, इस टाइप की जो अफवाह अपने सपोर्टर से वो फैलाने का प्रयास करता है। और अफवाह का मकसद ये नहीं है कि आपको वो गलत साबित करना, ठीक है। वो अफवाह का जो मकसद है वो सिर्फ है जनता को कंफ्यूज करना। क्योंकि जब लोग धीरे धीरे, क्या होता है, एकदम से तो आपकी छवि खराब होगी नहीं, तो वो धीरे धीरे बोलेंगे भाई आपके बारे में नेगेटिव, तो एकदम लास्ट टाइम में चुनाव के टाइम तक वो ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। विरोधी समझ के साथ, प्लानिंग के साथ आपकी छवि खराब करने का प्रयास करता है। पुरानी बात निकालना, दूसरा जो तरीका है वो है पुरानी बात निकालना। विरोधी क्या करता है कि ये नहीं है कि आज के चुनाव के समय की बात निकालता, वो आपकी 10 से 15, 12, 5, 7 साल पहले की जो कोई पुरानी बात है, कहीं झगड़ा हुआ है आपका, किसी से आपने कोई जो पैसे का कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई फोटो का है, कोई वीडियो का, कोई आरोप प्रत्यारोप है, जो भी आपका जो पुराना जो कुछ हुआ है जिससे आपकी इमेज खराब हो गई थी समाज में, वो वीडियो सोशल मीडिया पर डालना है और उससे आपकी इमेज खराब करने का प्रयास करता है। तीसरा जो तरीका है वो है आपका कि जाति, समाज और भारी टैग। अब क्या होता है कि कुछ इस तरीके से भी, ये तो जातिवादी है तो वो आपकी कास्ट को लेकर अटैक करवाना, आपका समाज में भाईचारा खराब करने वाला है, वो कहेगा कि ये व्यक्ति तो समाज में भाईचारा खराब करने वाला। वो खुद नहीं कहता विरोधी, उसके सपोर्टर जो कैंपेन टीम है सोशल मीडिया के द्वारा और ये सिस्टम फैलाए जाते हैं, यानी कि आप पर अटैक किया जाता है, तो आपको भी काउंटर अटैक उस पर करना बहुत जरूरी है। जैसे बाहर का है, पैसे के दम पर है, पैसे का अहंकार दिखा रहा है, तो इस तरीके से बहुत जो टाइप होते हैं। ये हमला कैंडिडेट पर नहीं, ये उसके सीधे वोट बैंक पर टारगेट करता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चौथा जो तरीका है विरोधी आपकी छवि कैसे खराब करता है, वो सपोर्टर को बदनाम करना। विरोधी क्या करता है, जो आपके जो साथ वाले लोग हैं, क्या क्या आपकी छवि तो बहुत साफ सुथरी है, आप पर वो हमला नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या करे, इसके साथियों को गंदा दिखाओ। वो क्या करता है, आपके साथियों को गंदा दिखाता है और ये कहता है, जनता से कहलवाता है कि आदमी ये तो ठीक है, बहुत बढ़िया है उम्मीदवार, लेकिन जो इसके साथ लगने वाले इसके साथी है वो बड़े गंदे हैं,
वो इसकी नैया डुबाएंगे, वो इसको चुनाव हराएंगे, वो मुख्य कारण होंगे, ये ले बैठेंगे। तो ये जो है तरीका है उसका, विरोधी का, आपके जो साथियों पर अटैक करवाने का। लेकिन इसके साथ क्या होता है, वो एक मानसिकता जो हो जाती है लोगों में कि आदमी तो ठीक था लेकिन चुनाव में इसके साथी ले बैठे, वो जैसे होते हैं ना, पहले चुनाव में सेट था ये मामला। आपको उस हिसाब से समय के अनुसार कि विरोधी कब क्या हमला करे उसकी आपके लिए रणनीति होनी चाहिए। जो पांचवा तरीका है वो है चुप्पी का फायदा उठाना। अब जब तक सबसे बड़ा हमला तब कब होता है, जब आप कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं, आप चुपचाप रहते हैं, विरोधी आपकी जो छवि खराब कर रहा है, आपके बारे में कुछ भी कलवा रहा है जनता से, आप उसको पलट के जवाब नहीं देते, बिल्कुल चुप रहते हैं, तो जनता भी कहने लगती है यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो बोल ही नहीं रहा, उम्मीदवार तो कुछ कह ही नहीं रहा। हाँ, जान जरूरी हो, जवाब देना बहुत जरूरी है। तो ये चुप्पी का वो फायदा आपकी उठाता है, ये समझ होनी चाहिए। अब विरोधी यदि आप पर हमले करे, आपकी छवि खराब करे, तो उससे कैसे निपटा जाए। पहला जो नियम है कि हर बात का जवाब न दे। अब विरोधी जो चाल चलेगा, आप पे आरोप प्रत्यारोप जो लगाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें सब सवालों का जवाब देना। जो गंभीर हो उसका जवाब देना बहुत जरूरी है, जो हल्की फुल्की बातें हो उसको इग्नोर करना बहुत जरूरी है, वहां जवाब देना जरूरी नहीं है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि कब किस में कौन सा जवाब इसका पलटवार करना है, हमें कब चुप रहना है। अब समझदार उम्मीदवार जो तय करता है कि किस पर क्या बोलना है, किस में बोलना है। दूसरा जो नियम है वो है व्यवहार से जवाब देना। सबसे मजबूत जो जवाब है वो शब्दों से नहीं, वो व्यवहार से दिए जाते हैं। आपको अपना व्यवहार है वो अच्छा रखना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है कि जनता से सफाई दिलवाए। अब जब जनता कहने लगे कि ये आदमी अच्छा है, उम्मीदवार कई बार क्या होता है कि खुद सफाई देने लगता है, खुद सफाई जनता नहीं मानती, जब जनता आपकी सफाई दे तब जनता मान लेती है। कैसे करना है, आपके 5-7 आदमी है, जैसे बताया मैंने कि ग्रुप कहीं बैठे लोग, उनसे जाए, अब सभी से उनसे कलवाए भी हाँ ये आदमी ठीक है, बढ़िया है। जब कोई आप पे आरोप लग रहे नहीं ये तो भ्रष्टाचार नहीं, ऐसे है, वो विरोधी है, चुनाव के लिए कर रहा है, तो इस तरीके से आपको जो अपने 10, 5, 15, 20 साथियों से आपके उनसे करवानी, खुद कहने के बजाय आपकी टीम, आपके साथी, आपके जो जनता कहे वो अच्छा रहता है। समाज के सम्मानित व्यक्ति है वो कहे तो और ज्यादा अच्छा रहता है। वहीं लोग कहे कि हम जानते हैं ये आदमी ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, जब वो कहेंगे तो लोग मान लेंगे। अगर छवि आपकी बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो आपको क्या करना है, छवि सुधारने की जो रणनीति क्या है, पहला कुछ दिन के लिए आप क्या है एक बार गायब हो जाए, थोड़ा कम दिखना शुरू हो जाए। ये नहीं कि दिल्ली पब्लिक में चले जाए, तो थोड़ा एक बार गायब हो, पहले आपकी टीम जाए, आपके बारे में थोड़ा कुछ पॉजिटिव दिखाए, फिर जाके सिस्टम काम करना है। दूसरा, विवादित जो लोग हैं उनसे दूरी बना ले। तीसरा, जो काम करते रहे, काम करो, आप फील्ड में भेजो, आप भेजाओ, आपको कम जाना, आपकी टीम को भेजो और काम करते रहे, चुपचाप आप सिस्टम करें, शोर नहीं करना है आपको, चुपचाप आप अपने काम पर लगे रहे। याद रखिए चुनाव में जो छवि है वो लड़कर नहीं, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े से हम जो सुधार सकते हैं, वो धैर्य रखकर ही हम अपनी छवि है वो सुधार सकते हैं। तो ध्यान रखें कि विरोधी आपकी छवि एकदम से अटैक नहीं करता, वो चुनाव से 12-6 महीने पहले आपकी कमजोरियां ढूंढता है, जो सब काम देखता भी इसके बारे में कैसे करना है, वो धीरे धीरे सेट करता है, और जैसे लास्ट के अंतिम 10 से 15 दिन वो खुले में आप पर वार करेगा। आपके सोशल मीडिया पर हर जगह जनता कहने लगेगी, उसकी जो टीम आपकी विरुद्ध देखी वो जनता में प्रचार करने लग जाएगी कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है, काम का आदमी नहीं है, ये झगड़ालू है, और जो भी आपके बारे में है, जितने भी गड़े मुद्दे हैं वो उखाड़ने का काम कर दिया जाता है और आपकी छवि पूर्णतः खराब हो जाती है। यदि आप समझदार उम्मीदवार हो और जीतने की तरह चुनाव लड़ रहे हैं
तो आपको वक्त रहते पहले ही आपको अलर्ट हो जाना है, सतर्क हो जाइए कि विरोधी आपकी छवि पर वार करेगा, आपके परिवार की छवि पर वार करेगा, तो आपको उसके लिए रणनीति होनी चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि आपको भी वार करने पड़ेंगे। क्योंकि आपकी यदि एक बार छवि खराब हो गई और अंतिम समय में ज्यादा होता है 10 से 15 दिन में, तब तक चुनाव निकल चुका होता है, बहुत देर हो जाती है। क्योंकि छवि बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, छवि धीरे धीरे बनती है, लंबा समय रहते हैं, लेकिन लास्ट में हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए समय रहते आपको सतर्क हो जाना बहुत जरूरी है। काउंटर स्ट्रेटजी आप तैयार रखिए। अंतिम लाइन यही है कि कोई चुनाव है वो अदालत नहीं है, चुनाव अदालत नहीं है जहां सबूत देखे जाते हैं, चुनाव बाजार है जहां छवि बिकती है। अगर साफ छवि है तो छोटी कमियां भी माफ हो जाती है, अगर छवि खराब है तो बड़े काम भी बेकार हो जाते हैं। तो आप अपनी छवि बनाइए, छवि का बड़ा रोल रहता है चुनाव में। हर जो काम हमें जरूरत है छवि को लेकर है, मैनेजमेंट के सब काम हमें चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब काम करने पड़ते हैं, सब रणनीतियां अपनानी पड़ती है। तो इस टॉपिक में इतनी चर्चा करें, उस हिसाब से काम कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।